हरियाणा प्रदेश में जो गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। बता दें कि सरसों, जौ और कई फसलों मंडियों में तैयार होकर आ गई है, लेकिन अब बता दें कि सरकार आड़तियों के बीच में रार और तकरार जारी है। इनका मानना है कि जिन मुद्दों को लेकर सरकार से पिछले कई सालों को लेकर बातचीत जारी थी, लेकिन अभी तक उन बातों पर सरकार हामी भरने की बजाय लेट लतीफ़ी कर रही है और आड़तियों को कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हक अधिकार मिलने चाहिए थे, उन हक अधिकारों से कहीं ना कहीं दूरी बनाती नजर आ रही है। पंजाब की तर्ज पर लाइसेंस नवीनीकरण की बात हो या 2.5% आड़त की बात हो, आड़तियों का कहना है कि ये मांगे जायज़ हैं और इन्हीं मांगों को लेकर आज कैथल अनाज मंडी में आड़तियों का एक बड़ा जो है संख्या बल है यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। इनका मानना है कि सरकार इनकी जायज़ मांगों को माने, ताकि जो जिस प्रकार से सीज़न शुरू हो चुका है उस सीज़न में किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा ना हो और सुचारू तरीके से काम करते हुए आड़ती किसान मजदूर का जो पहिया है वो समांतर तरीके से काम करता नजर आए। सरकार से हमारी एक प्रमुख मांग सबसे पहली है, जो सभी आड़ती भाइयों की है, दोनों फसलों पर जीरी की और धान की जो सरकार ने हमारी 2.5% आड़त होती थी वो घटाकर 46 रुपये और 45 रुपये 88 पैसे कर रखी है। हमारी सभी आड़ती भाइयों की तरफ से, सारे हरियाणा की तरफ से और पंजाब की तरफ से एक ही मांग है, हमारी दोनों फसलों पर 2.5% आड़त की जाए। सबसे प्रमुख मांग हमारी यही है। दूसरी मांगे हमारी, जैसे लाइसेंस नवीनीकरण, जिस टाइम आप देख रहे हैं 1 अप्रैल से जो लाइसेंस नवीनीकरण लग गए हैं उन्हें, तो हमारी एक ही मांग है, जैसे GST की तरह लाइसेंस नवीनीकरण को 1 टाइम कर दिया जाए। एक बार उसको रिन्यू करवाने के बाद बार बार हर साल रिन्यू करवाने के लिए हमें धक्के ना खाने पड़े और एक बार में ही गवर्नमेंट रिन्यू करे इनको। नहीं, सरकार की तरफ से जो 2275 रुपये की घोषणा हुई है, ये तो सारी फसलों की घोषणा हुई है, उसके अंदर सरकार ने 2275 रुपये की घोषणा की है। और जैसा कि नियम है, एक APMC एक्ट हरियाणा के अंदर भी और पंजाब में भी लागू है, उसके अंदर एक मेंशन किया हुआ है कि सरकार ने भी 2.5% की आड़त आड़तियों को दी जाएगी उसमें। और ये आड़त कोई वैसे नहीं लेते हम पूरा सरकार की तरफ से कार्य करते हैं, सफाई करवाते हैं मंडी के अंदर, उसके अंदर उसको माल को उठवा के सारा रख रखाव आड़तियों के जिम्मे है। और सरकार ने, जब ये सरकार इलेक्शन में आती है तब तो ये कहती है अभी हम मान लेते हैं डिमांड, और जब इलेक्शन में जीत के ये आड़तियों को ख़त्म करके बड़े इंडस्ट्रीज को लाना चाहती है। हमारी सरकार से विरोध सिर्फ इस बात का है कि हमें एक तो 2.5% की आड़त दी जाए, और दूसरी बात है डायरेक्ट पेमेंट की बात है। जो हम ये कहते हैं, अभी बार बार कई बार सरकार भी कहते हैं, अफसरों से भी जब मीटिंग होती है वो कहते हैं अभी आप डायरेक्ट पेमेंट क्यों चाहते हो। हम ये कहते हैं अभी हर आदमी का अपना मौलिक अधिकार है, किसानों का भी एक अपना मौलिक अधिकार है। हमारा विरोध प्रदर्शन यही है, हमारी आड़त के ऊपर है। हमें तो सिर्फ पूरी आड़त चाहिए, 2.5% की आड़त की डिमांड हमारी शुरू से चली आ रही है, जबकि सरकार ने 46 रुपये आड़त देने लग रही है, 11 रुपये क्विंटल। ये आड़त के पीछे भी सारे के सारे किसकी जेब में जा रहे हैं? ये अफसर की जेब में जा रहे हैं, एक या सरकार खा रही है। हमारी तो डिमांड यही है कि हमारी पूरी आड़त, ये आड़त बढ़ाने की बजाय घटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं 10 साल के अंदर। हमारी तो डिमांड थी 3% करे, लेकिन ये 2.5% से भी कम कर रहे हैं। दूसरी बात लाइसेंस न्यू की बात है, आज तक 120-25 लाइसेंस है, आज तक वो न्यू नहीं करे। डेली पोस्ट कैथल से बलिंदर कुमार।